सीमांचल के मुसलमान परेशान, कुछ लोग राजनीतिक भी करना स्टार्ट कर दिए, राजनीतिक भी कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, संशोधन बिल जो संशोधन एक्ट बन गया है, अब उसके विरोध में आइए। मास्टर मुजाहिद साहब फिर पार्टी छोड़ेंगे तो मास्टर मुजाहिद साहब निर्दलीय फील्ड में आइए, आपको लोग उससे ज्यादा समर्थन करेंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप परिचय दीजिएगा सर अपना। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, जिला अध्यक्ष छात्राजात पूर्णिया। वक्फ संशोधन बिल क्या इनको समझते हैं? ये वक्फ संशोधन बिल सरकार का जो मंशा है, साफ साफ ये है कि अल्पसंख्यक हो, बहुजन हो, पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो, इसको दबाना, इसके हक को मारना, इनको तंग करना, इसको किसी न किसी तरीके से परेशान करना। आप जिनके लिए बिल ला रहे हैं वो खुश क्यों नहीं है आपके बिल से, हमको ये बताइए। खास करके सीमांचल के मुसलमान परेशान है और यहाँ के भोले वाले जानते हैं। कुछ लोग, शायद आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि कुछ लोग राजनीतिक भी करना स्टार्ट कर दिए, राजनीतिक भी कर रहे हैं। तो सीमांचल ये पिछला इलाका बहुत ज्यादा है और ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इसके इस मुसलमान होने के कारण इस क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ के हिंदुओं का भी विकास नहीं करती है। नहीं होता है, गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है, वही चीज हो रहा है। तो यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, सबको ये चीज सीखना पड़ेगा कि धर्म और जाति के नाम से और आपको ऊपर उठना पड़ेगा, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना पड़ेगा। किसी भी पार्टी से, आप किसी भी धर्म से, किसी भी जात से है, जब आपके हित की बात हो, अहित की बात हो, तो आप खड़े होकर लड़िए, चाहे आपके वो पक्ष के लोग हो, चाहे आप विपक्ष के। कई धरना प्रदर्शन में देखा गया कि AIM वाले ही प्रदर्शन कर रहे हैं और RJD के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रदर्शन नहीं कर रहे। जेडीयू वाले को साफ सुन गया है। जेडीयू, हम सीमांचल के जितने, मेरा राजनीतिक से किसी से कोई मतलब नहीं है। सीमांचल और बिहार के जितने भी जेडीयू के जो नेता है या जो कार्यकर्ता है, उससे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग वक्फ संशोधन बिल जो वक्फ संशोधन एक्ट बन गया है, अब उसके विरोध में आइए। आप एक पार्टी के लिए अपना जी, जान, समय सब लगाते हैं और वो पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए नहीं सोचती है। अगर वो आपके समाज के लिए, वो आपके हित के लिए, अगर वो आपको नहीं सोचती, तब उन पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसे लोग को इस्तीफा दे देना चाहिए पार्टी से। अगर हम एक सवाल आपसे हम कर रहे हैं। सीमांचल के जाने माने चेहरे मास्टर मुजाहिद साहब का नाम सुने हैं, क्या लगता है किस पार्टी में अब जाएंगे या फिर पार्टी छोड़ेंगे? देखिए, ये तो मास्टर मुजाहिद साहब का व्यक्तिगत फैसला होगा, लेकिन सीमांचल और हम लोग सब यही आशा करते हैं कि जेडीयू पार्टी विश्वासघात की है मुसलमान के साथ, पीठ में खंजर घोंपने का काम की है। तो मास्टर मुजाहिद साहब को, ठीक है, बहुत माननीय और सम्मानीय व्यक्ति है, तो हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि आप वैसे पार्टी में मत रहिए, आप उनसे अच्छा निर्दलीय फील्ड में आइए, आपको लोग उससे ज्यादा समर्थन करेंगे। 2013 में वक्फ संशोधन बिल जो है लागू किया गया था। जी देखिए, 2013 में सवाल उठता है, जब वक्फ संशोधन बिल लागू किया था तो फिर दोबारा अभी क्यों संशोधित किया जा रहा है बिल को? उसमें और अभी में क्या अंतर है? CAA, NRC, 3 तलाक का मुद्दा और जो वक्फ बिल की जो मुद्दा है, ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस वाले किया था और बीजेपी वाले उसको पूरा कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस भी तो मुसलमानों के साथ क्या किया? न्याय की है ना। अब कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए, कांग्रेस भी मुसलमान के साथ न्याय की है। कांग्रेस भी कोई दूध से धुला हुआ नहीं है, सब एक ही है। लेकिन कांग्रेस में और बीजेपी में एक फर्क है। एक फर्क ये है कांग्रेस बीजेपी में कि बीजेपी किसी भी चीज को टारगेट करके करती है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस में ये चीज नहीं था। कांग्रेस में जब कोई कानून बनता था तो लोगों से पूछा जाता था, उस फील्ड के लोग को बैठा के बात किया जाता था। अब उनके बाद, यानी आपका कहने का मतलब है कि सांप भी मर जाए, लट्ठी बच जाए। हाँ, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी साफ खुल के ये कह दी है कि मुसलमान तुम मेरे तरफ मत देखो, ना हम तुमको देखने वाले, ना कुछ करने वाले, तुम अपना समझो। अब देखिए, बीजेपी में एक MP है, मुस्लिम MP है, विधायक कितना है? अब इसमें कै गो विधायक उसके पास मुसलमान विधायक। बीजेपी को तो वोटे नहीं मिलता भाई साहब, वोट नहीं मिलता है, मुसलमान का वोटे नहीं मिलता। नवाज साहब को काहे पार्टी में बना के रखे है? हटा दे जब वोट नहीं मिलता है तो। नीतीश कुमार इसलिए समर्थन किया कि कभी मुसलमान का वोट नीतीश कुमार को पड़ा ही नहीं, नीतीश कुमार के ऊपर गया ही नहीं। देखिए, ये फैसला नीतीश कुमार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी मानसिक तौर पे अभी ठीक नहीं है। इस चीज को आप उसका कोई भी रैली देख लीजिए, कोई भी प्रोग्राम देख लीजिए, कभी हाथ ऐसे जोड़ेंगे, कभी लेडीज को पकड़ लेंगे, कभी किसी का पैर छू लेंगे। उनका स्थिति अभी ठीक है नहीं। उनके जो पार्टी को जो हाईजेक किया है बीजेपी वाला, वो फैसला भारतीय जनता पार्टी का था कि ये कीजिए, और भारतीय जनता पार्टी का ये चीज था कि बीजेपी को 2025 में खत्म कर देंगे। आप सम्राट चौधरी को भी देखे होंगे, विजय सिन्हा को भी देखे होंगे, वो लोग का संकल्प भी है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने। अच्छा, सच बताइएगा, ये वक्फ बिल संशोधन 2025 में विधानसभा चुनाव राजनीतिक का मुद्दा बनाएगा लोग? ये तो भारतीय जनता पार्टी से लागू की है ना, चुनाव से पहले ये लागू की, ताकि देश में फिर से हिंदू मुसलमान हो, बिहार में हिंदू मुसलमान होकर के उनको उसका फायदा, सीधे सीधे फायदा मिले। सीमांचल न्यूज के हम माध्यम से ये कहना चाहते हैं
सीमांचल और पूरे बिहार के वासियों को ये कहना चाहते हैं कि आप धर्म में, आप जाति में, आप मजहब में मत उलझिए। हमको ये बताइए ना कि आपके पेट को भरने के लिए जाति काम आता है, धर्म काम आता है, मजहब काम आता नहीं आता है ना। जब सरकार आपको ये कहे कि हम वक्फ बिल लागू कर दिए तो आप उनको ये कहिए कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी था, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया। उनसे ये पूछिए कि तुम्हारा बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया, आईसीसी का सेक्रेटरी बन गया, मेरा बेटा को सरकारी नौकरी 10,000 महीना वाला कहीं नहीं मिला। उनसे ये पूछिए कि हम भूखमरी में क्यों मर रहे हैं। उनसे ये पूछिए कि हमेशा सैलाब आता है, मेरा सीमांचल डूब जाता है, हम लोग मर जाते हैं, हम लोग तितर बितर हो जाते हैं। आप मेरे लिए 5 साल में क्या काम किए? क्या बाढ़ को रोकना क्या कोई बहुत बड़ा काम है? आप ऐसा सजा कि आप देखिए जहां सैलाब आता था समुद्र को सुखा दिया गया।